हेलो डिसिप्लिन ट्रेडर्स, क्या आप भी मूव होने के बाद ट्रेड में एंट्री बनाते हो जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठता है, पर बाय चांस मार्केट आपके फेवर में चल जाए तो अच्छी बात है, पर ज्यादातर मार्केट यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस ही हिट कर देता है। यहाँ पे आपका बड़ा स्टॉप लॉस होने के कारण आपको बड़ा लॉसेस भी फेस करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लस पिन पॉइंट एंट्री प्लस स्मॉल स्टॉप लॉस रख के आप बड़े टारगेट भी अचीव कर सकते हो। चलिए मेरे स्क्रीन पे वहाँ पे मेथड प्लस साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, वो भी प्रैक्टिकल चार्ट पे। ओके फ्रेंड, वीडियो का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो में मेन टॉपिक हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि तो मार्केट में टोटल दो टाइप के रिवर्सल होते हैं। एक होता है रिट्रेसमेंट रिवर्सल, जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड में गया, मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स किया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट, या हम लोग इसे मिडल रिवर्सल भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ है और मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर दिया है। मेजर थिंग ये होता है रिट्रेसमेंट में। एंड सेकंड वाला आप देखोगे तो टॉप एंड बॉटम रिवर्सल, जैसे कि मार्केट यहाँ से वन साइड में गया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता गया, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मार्केट टॉप से रिवर्स हो गया। एंड इसका ही हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो हम इसे बोलेंगे बॉटम, ठीक है, बॉटम से मार्केट रिवर्स हो गया। हम इसे चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ लॉजिक एंड साइकोलॉजी को यूज करके। तो चलिए उसी लॉजिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं। हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची टूल्स का यूज करते हैं जो अच्छा खासा एक्यूरेसी देता है एंड मार्केट में हर कोई इसका यूज करता है, पर इसके पीछे का लॉजिक एंड साइकोलॉजी किसी को नहीं पता, वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एंड इसे यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ट्रेंड को देखना पड़ेगा, कैंडल साइकोलॉजी को यूज करना पड़ेगा एंड ऑपरेटर साइकोलॉजी को यूज कीजिएगा तो आपको टॉप एंड बॉटम रिवर्सल आपको मिल सकता है। मेन चीज ये आता है कि हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलर क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि मार्केट क्यों 0.5 0.6 लेवल से रिवर्स हो जाता है, वो भी ऑपरेटर साइकोलॉजी से। मार्केट ये लेवल को कब रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, मार्केट ऐसा होता है कि कभी कभी रेस्पेक्ट नहीं करता, पर हम लोग ये सीखेंगे मार्केट कब रेस्पेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसके रिलेटेड है कि मार्केट कब रेस्पेक्ट नहीं करता। ये दोनों चीज मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में फ्रेश बना रहे, आप कोई भी गलती ना कर पाए। मैं वीडियो के लास्ट में ये कवर कर दूंगा कि मेरा 95% वाला एक्यूरेसी वाला एक स्ट्रेटेजी है जिसे मैं डेली ट्रेड करता हूँ, वो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख भी सकते हो। मैं यही स्ट्रेटेजी को यूज करके यहाँ पे ट्रेड बनाया था। और आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप कमेंट में कुछ लिखते हो कि ये टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए थोड़ा जल्दी, इसके ऊपर लेके आऊंगा, पर थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर आप ज्यादा डिमांड करोगे तो मैं यहाँ पे जल्दी लेके आ सकता हूँ। तो ट्रेडर्स सही था ओवरव्यू इस वीडियो का। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं मेथड एंड साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ये लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हो। मैं इसे लाइव चार्ट पे यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसे तो बहुत ध्यान से सुना, ठीक है। मार्केट का रियलिटी जो है यही है, ठीक है, आप यहाँ से आप समझोगे। कुछ लोगों को बहुत ये बात थोड़ा समझ में ना आए, कुछ ना आए कि ट्रेडिंग में ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा होता है, लोग का ये वर्ड्स मेरे सिर से ऊपर सही निकल जाए, सच में मार्केट में ऐसे वर्क होते हैं क्या, पर रियलिटी यही है दोस्त। आप ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, रियलिटी ही है, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। मार्केट वर्क करता है पहले कहाँ पे, स्टॉप लॉस, जिधर हो मार्केट स्टॉप लॉस पे वर्क होता है, ठीक है। एक एग्जांपल पे दर पे आपको दिखाऊं तो जैसे आप सांप वाला गेम खेलो, ठीक है, बचपन में पहले फोन में होता था, ये एक सांप है, ये उसका खाना होता था, ये खाना कहाँ कहाँ बनेगा, ये सांप भी वहीं जाता है, ठीक है। एज इट इज सेम टू सेम ट्रेडिंग भी वैसा ही है, ठीक है। जहाँ जहाँ उसे स्टॉप लॉसेस दिखेंगे चार्ट भी वहीं जाएगा। चार्ट को मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो कितना बड़ा जाए, वो कहीं जाए, वो लेफ्ट जाए, राइट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस फर्क पड़ता है स्टॉप लॉस किधर है, मार्केट वहीं पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो टाइप का स्टॉप लॉस होते हैं। पहला स्टॉप लॉस होता है रिटेलर स्टॉप लॉस, ठीक है, जो छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वो होता है। एक होता है ऑपरेटर का स्टॉप लॉस, ठीक है, दो लोगों का मार्केट में स्टॉप लॉस होते हैं। ये आने वाले वीडियोस में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो, आई होप ये वाला क्लियर हो गया आपका। सेकंड, मार्केट का एक रूल है। मार्केट का रूल ये है कि मार्केट सिर्फ 90% लोगों को पैसा लेता है, ठीक है, 90% लोगों का पैसा लेता है और 10% लोगों को पैसा देता है, ठीक है। 90% लोगों का पैसा लेता है, 10% लोगों को पैसा देता है, ठीक है। ये दिमाग में याद रखो, ठीक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ही सुधार आ जाएगा, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट एक माइंड में अपना याद रखो। थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई हिसाब ही नहीं है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि मार्केट में इतने लोग हैं। जैसे कि हमको, जैसे आप लोग काउंट कर सकते हो आपके फैमिली में 4 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं, पर ट्रेडिंग में हम लोग ऐसा काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं, ठीक है। इसमें n नंबर ऑफ, यहाँ पे n मतलब इतने लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी हिसाब नहीं है कि 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, इसमें कोई हिसाब नहीं है, बस इसका एवरेज है। ऑन एंड एवरेज आपको पता है ना, एवरेज होता है। जैसे कि यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग में से 90 लोग रिटेलर है, 90 लोग रिटेलर है। इसका मतलब कि 90 लोग छोटे ट्रेडर्स हैं, जो हम जैसे ट्रेड्स में छोटे छोटे कैपिटल, जिसका 10 लाख 20 लाख से अंदर कैपिटल होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर बोल देते हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास अरबों करोड़ों रुपए होते हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनका हमारा मार्केट में
कितना परसेंटेज रहता है, 10% ये लोग रहते हैं, 90% हम लोग रहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, लास्ट है ये मेरे तरफ से फेवरेट टिप्स है, ठीक है, ये सब रख के चलिए। तो आप जैसे कि मैं अपने माइंड में ये हमेशा रख के चलता हूँ, ठीक है, इसके कारण मैं यहाँ पे ज़्यादातर मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है, मेरा भी लॉस होता है। ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑलवेज प्रॉफिट करता रहे, ऑलवेज प्रॉफिट करता रहे, ठीक है, लॉस उनका भी होता है, पर उनका लिमिटेड लॉस होता है, उनका रिस्क पूरा प्रॉपर वे रहता है कि उनको कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। टिप्स है कि मार्केट में आप कभी भी ट्रेड बनाओ तो आप इनके फेवर में ट्रेड बनाओ, ठीक है, 10%, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा है तो ये मार्केट को कहीं भी घुमा सकते, बस आप इनके पास ट्रेड बनाओगे तो इनका पैसा बच जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेकंड रूल आप भूलोगे नहीं, 90% लोग पैसे गवाते हैं, 10% लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको, जैसे हमारा टॉपिक था फिबोनाची के ऊपर, उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ और आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्यों उधर 0.5 लेवल से ऊपर मूव जाता है, मार्केट कब उससे रेस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट कब उसे रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको लगता होगा ये बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, पर इसके ही लोग अलग अलग नाम देके, कुछ अलग यूनिक तरीके से नाम रख के, हार्ड नाम रख के इसे लोग कोर्सेस में प्रोवाइड करते हैं, जिसका दाम ऑलमोस्ट 1 लाख या 10,000 20,000 से ऊपर ही होता है, ठीक है, उससे कम बिल्कुल नहीं होता। आई होप कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए होगा, क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट ये होता है, सिर्फ कोर्सेस में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसका दाम आपको अभी मैं बताया 10 लाख से 1 लाख के करीब होता है, ठीक है। चलिए मैं जाता हूँ अभी मेरे खुद के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसे मैं बोला था फिबोनाची के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फिबोनाची का, ये मतलब मैं अपना फिबोनाची पहले निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या है। जैसे कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में आपको पता था, इतना तो आप सीख ही गए इतना वीडियो तक। तो देखो जैसे ही मैं मार्केट को यहाँ मार्क किया, मार्केट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको दिखता होगा 0.5 एंड 0.6 लेवल ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैं लेवल मार्क किया वो 0.5 एंड 0.6 लेवल है। तो ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर दिख सके। ये आपको पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये है 0.5 और ये है 0.6, ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका साइकोलॉजी समझो, सच में बड़ो, अगर ये आप साइकोलॉजी समझ जाओगे ना, आप मार्केट को ऐसे एनालाइज कर पाओगे जैसे कि आप मार्केट को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपका पैसा भले उतना नहीं लगा है मार्केट को ऑपरेट करने जैसे, पर आप मार्केट को ऐसे एनालाइज कर पाओगे जैसे कि आप भी खुद मार्केट को चला रहे हो। तो ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसा कि समझ लो, यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल लूंगा, अपने आप को भी यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एंट्री बनाया 10,000 रुपये से, ओके, मार्केट यहाँ तक गया, समझ लो मार्केट मेरे फेयर में 100 पॉइंट मूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 10,000 का 20,000, मेरा 10,000 और प्रॉफिट हो गया, तो टोटल यहाँ पे 20,000 हो गया। जब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे 0.5 लेवल पे आएगा, ठीक है, ये मेरा कौन सा लेवल है, 0.5, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना दिखाएगा, 15,000 प्रॉफिट दिखाएगा, ओके। किसी का भी हो, आप भी हो, आप अपने आप भी ऐसे इमेजिन कीजिए ना, कैलकुलेटर भी लेके रख सकते हो। 0.5 के पास आएगा तो मतलब इसका आधा, 0.5 मतलब आधा आएगा, तो यहाँ पे क्या 15,000 का प्रॉफिट दिखेगा। तो मुझको क्या लगेगा, यहाँ पे थोड़ा मेरा ह्यूमन फियर आएगा, ठीक है, आपके भी माइंड में ऐसा आएगा कि हाँ, ये मार्केट अब 0.5 के पास आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप, किसी लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं तो अपने 0.6 तक अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ट्रेल कर देंगे, नहीं तो कुछ लोग वेट करते हैं। पर जैसे ही मार्केट 0.6 तक आएगा, ठीक है, ज़्यादातर मार्केट 0.5 से भी घूम सकता है, नहीं तो मार्केट 0.6 तक भी घूम सकता है, ठीक है। तो 0.6 तक आएगा तो क्या होगा, हमारे माइंड में फियर आ जाएगा, यार यहाँ पे मेरा 15,000 का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, अब 14,000 का प्रॉफिट हो गया, मार्केट अब नीचे आ जाएगा तो मुझको बहुत दुख भी होगा, और यहाँ पे 20,000 प्रॉफिट तो छूट चुका है, अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा 14,000 का भी प्रॉफिट जाए। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, आई एम राइट। ये सबको ही करता है, ठीक है, ये मेरा नहीं, अब सबका यही हालत है, ठीक है। ये ट्रेडिंग चलता है साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ये आप ट्रेडिंग का साइकोलॉजी समझो, आप ऑपरेटर जैसे एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर भी तो एक इंसान है ना, वो भी इंसान के जैसे सोच के ट्रेड बनाता है, आप भी उनके माइंड के जैसे ट्रेड कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके कारण मार्केट में क्या होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। आई होप कि आज आपको पता क्लियर हो गया होगा कि मार्केट क्यों रिवर्स करता है, ठीक है। सब बताते हैं कि मार्केट 0.5 लेवल से रिवर्स करता है, पर इसके पीछे का रीजन, इसके बिहाइंड का रीजन यही है, इससे कोई भी रीजन नहीं है। चाहे तो अपना साइकोलॉजी भी मैच करके देख लो यार, मैं इससे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं, अपना साइकोलॉजी यहाँ पे मैच कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये राइट साइकोलॉजी यहाँ पे मैच हो रहा है। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो फ्रेंड्स इस टाइम वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। उस टाइम मैंने रिटेलर का यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब इस टाइम मैं लूंगा एग्जांपल ऑपरेटर का, कि ऑपरेटर का साइकोलॉजी कैसे बन रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि ऑपरेटर अपना कैसा साइकोलॉजी मैच करता है, आपको डायरेक्ट आपको पता चल सकेगा। तो चलिए आपको सिखाता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अमाउंट लिया हूँ, क्योंकि ऑपरेटर लोग ज़्यादा अरबों खरबों रुपए से ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं यहाँ पे 10,000 20,000 डालूंगा तो उनका इज्जत चले जाएगा, तो उनका भी तो इज्जत बचा के रखना है, क्योंकि वही लोग मार्केट को संभाल के रख रहे हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मजाक ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं दिखता, तो ठीक है। यहाँ पे वो लोग अपना प्रॉफिट
यहाँ पे एक ऑपरेटर ने अपना 1 लाख करोड़ का ट्रेड बनाया, ठीक है। फिर मार्केट में उसका अच्छा खासा मार्केट उसका प्रॉफिट गया। यहाँ पे क्या हो गया, उसका 20 लाख करोड़ रुपए प्रॉफिट दिखाने लगा। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या रहेगा पता है कि मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से स्पाइक में गिरा, ये याद रखिएगा। स्पाइक मतलब आपको पता है ना, मार्केट एकदम सडन से गिरने लगता है, मार्केट किसी का भी दिमाग यहाँ पे काम नहीं होता है। और एक होता है मार्केट यहाँ से स्लो धीरे धीरे आता है, तब आपको पता चल रहा है यार मार्केट तो यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। ये अपने माइंड में याद रखिएगा। जब मार्केट यहाँ से स्पाइक में गिरने लगा तो क्या होगा, जो ऑपरेटर यहाँ से बैठा है ना, जस्ट अपने आप को भी इमेजिन कीजिए, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर बैठा है उस स्पाइक में अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा यार मार्केट ऐसे क्यों सडन से क्यों गिर रहा है। और मैं वहाँ पे बताया था कि मार्केट में n नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड रिटेलर होते हैं। तो अब ये क्या समझेगा कि मेरे से भी कोई ज़्यादा ताकतवर ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर ये खुद डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेके गया था, तो अभी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर क्या हुआ, एक और ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है जो मार्केट को इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा पैसे रखा है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। तो वो स्पीड में मार्केट में गिराएगा तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अगर यहाँ पे आप भी सोचिए, अगर मार्केट इतना स्पाइक में नीचे गिरेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना होल्ड कीजिएगा क्या कि मेरा लॉस कर दे, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, आपको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से आप लेके चले जाइएगा। अगर आप यहाँ से पूरा अपना पोजीशन को आप क्या कर लीजिएगा, बुक कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट पे कुछ नहीं बचेगा, ना ही स्टॉप लॉस बचेंगे, ना ही कुछ भी बचेंगे। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता था कि मार्केट चलता सिर्फ स्टॉप लॉस पे। अगर स्टॉप लॉस इधर नहीं रहेंगे तो मार्केट नीचे करने क्या जाएगा, ठीक है। ये अपने माइंड में रहना चाहिए। और मार्केट में स्पाइक कैंडल आने से ये क्या हुआ, इससे थोड़ा फियर भी हो गया, तो ये अपना पूरा क्वांटिटी पैनिक में आके कट ऑफ कर दिया, ठीक है। इसके कारण मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों को दिख रहा है कि मार्केट स्पाइक में गिर रहा है। आपके भी माइंड में आएगा यार मार्केट यहाँ से स्पाइक में गिर जा रहा है तो और नीचे गिर सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, छोटे अमाउंट से रिटेलर लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे रिटेलर लोग क्या करेंगे, अपना ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर को अपना ट्रेड में एंट्री बनाएंगे तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहीं पे रख देंगे। तो मार्केट को भी स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा, अपसाइड के लिए मिलेगा। तो अब मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से रिवर्स, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट क्या किया, ऊपर चले गया उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। गाइस अगर ये टॉपिक अगर आप समझ गए हो ना, समझ लो आप ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट 80% चीज़ सीख गए हो, ठीक है। फिबोनाची का 80% चीज़ सीख गए हो। मेन रीज़न ये होता है कि मार्केट में क्यों यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है एंड मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर चले गया, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखो, क्योंकि ये साइकोलॉजी का ना एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसे बार बार देखो, लूप में देखो, आप समझ जाओगे। क्योंकि मैं भी इसे सीखने के लिए मुझको 1-2 दिन नहीं लगेगा। आप तो इतना ईजी में मैं सिखा दिया, पर मुझको ये सीखने के लिए ऑलमोस्ट 4 साल लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा नॉलेज को एक्सपेक्ट करने के लिए आप बार बार देखो, आपको तभी समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, आप उतने टाइम से मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसका अब तो समझ ही गए। स्ट्रक्चर देखो, आपको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है कि मार्केट अपना 0.5 एंड 6 लेवल को ब्रेक किया है। ये क्यों क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना सारा लॉजिक है, आप बोलोगे नैन भाई ये कहाँ था करके। मैं ये पक्का आप कमेंट में लिख के जाइएगा, इसका साइकोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, और आप समझ गए तो लिख के जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे वही रहेगा, ठीक है, 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 1 लाख करोड़, यहाँ पे 2 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट में 2 लाख करोड़ हो जाएगा। ओके, आप इतना समझ गए, ठीक है। अब कोई भी ऑपरेटर यहाँ से ट्रेड बनाया, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे ट्रेड बनाया है, इस यहाँ भी ऑपरेटर का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि उनका मैच भी करेगा और उनका ही साइकोलॉजी आपको सीखना है, आपको प्रॉफिट बनाना है। तो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, वो 1 लाख करोड़ रुपए अपना इसमें ट्रेड में डाला। फिर ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट इतना अच्छा खासा उसके पॉइंट में, उसके फेवर में मूव किया और यहाँ पे उसका 2 लाख करोड़ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। किसी का भी हो जाएगा अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट क्या है कि मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करके स्लो मोमेंटम में आ रहा है, ठीक है, स्लो मोमेंट में आ रहा है। अब जो ये ऑपरेटर है ना, इसका साइकोलॉजी समझना, ठीक है। ये वीडियो ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा है यहाँ पे, ये क्या सोचेगा यार, अब इसे भी दिख रहा है कि मार्केट अब यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, पर ये क्या है, ये रिटेलर नहीं, ये ऑपरेटर है। इसके पीछे भी बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है। इसके पास ऐसा थोड़ा ना सिर्फ 1 लाख ही करोड़ है, इसके पास और पैसे होंगे क्योंकि ये अमीर आदमी है, समझ लो अमीर आदमी है, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तब ये क्या बोलेगा, तो मार्केट को थोड़ा और नीचे आने देता हूँ और मार्केट को एक अच्छा वैल्यूबल प्राइस इसे मिलेगा कि मार्केट और नीचे आएगा तो मैं यहाँ से ऊपर और लेके जाऊँगा, तो इसे मुझको सस्ता प्राइस में मिल जाएगा और मुझको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके ऑपरेटर के माइंड में ये थोड़ा लालच आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या, पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट होगा, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिटेलर भी एंट्री करेंगे, ठीक है। रिटेलर भी क्या होगा, एंट्री करेंगे। अब इनका भी पैसा इसमें फ्लो हो रहा है, इतना याद रखना, इसका भी पैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिटेलर का भी पैसा इसमें फ्लो हो रहा है, डाउन साइड देख के आ रहे हैं। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो आप भी ट्रेड लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्पाइक में नहीं गिरा है, धीरे धीरे गिरा है। तो अपना पोजीशन आप कहीं भी बनाओगे, जैसे कि मैं यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ पे मैं कहीं भी इन बीच में मैं अपना पोजीशन को बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके आ रहा है तो इसके पास क्या, इसके पास पैसे नहीं बचे हैं क्या,
ये इसके पास भी पैसे हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा है ये भी साइकोलॉजी समझना, ठीक है। आई होप कि ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को बार बार देखो यार। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो समझ जाओगे ना, आपको फिबोनाची को किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर बैठा है, ठीक है, देखो मार्केट में ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए कौन लेके जाता है? ऑपरेटर ही लेके जाते हैं, ठीक है। वो लोग अपना पैसा लगाते हैं और जिस साइड स्टॉप लॉस आता है मार्केट उस साइड चले जाता है, ठीक है। इतना माइंड में याद रखिए। जैसे कि अब यहाँ से जो भी ऑपरेटर लेके आता है इसका तो स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, और यहाँ पे जो भी ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके जा रहा है इसका भी इसके पास पैसा भी है, ठीक है। मार्केट को इसलिए यहाँ पे नीचे लेके आ रहा है। तो इसे मैं थोड़ा चार्ट को क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ऑपरेटर अपना बैठा है, यहाँ पे ऑपरेटर मार्केट को नीचे लेके जा रहा है और यहाँ से रिटेलर का भी पैसा ऐड हुआ है। मतलब यहाँ डबल फोर्स के कारण मार्केट में पैसे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल फोर्स के कारण मार्केट में पैसे ऐड हो रहे हैं। तो मार्केट अब यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। अब जैसे ही मार्केट ये पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे देखोगे मार्केट में मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है, ठीक है। इस केस में मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ना, अब ये जो ऑपरेटर है यहाँ नीचे से जो ऑपरेटर अपना ट्रेड बना था, वो अपना पैसा यहाँ पे लगाने स्टार्ट करेगा, पर इसके हाथ से मार्केट छूट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर का भी पैसे लग रहे हैं और ऑपरेटर का भी पैसे लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ डबल फोर्स में मार्केट में लग रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मार्केट को भी ऊपर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास डबल फोर्स के कारण मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक बार ये लास्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करेगा कि मार्केट में एक बार मैं ट्राई करूंगा अपना पूरे पैसे लगा के, तब ये ट्राई करेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो भी इसमें क्या होगा, तभी भी ये लोग ज़्यादा अगर ये लोग वीक रहेंगे तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, ठीक है। पर ये लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होकर इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा, क्योंकि ये लोग अपना फिर से अपना पूरा पैसा लगाया, ठीक है। और मार्केट में और बल्क में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया होगा, ठीक है। बल्क में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया होगा। अगर इसके पास उतना पैसा नहीं रहा कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके, क्या होगा, मार्केट इसका आके स्टॉप लॉस हंट कर देगा। जब वो सारा अमाउंट अपने कैंडल में लगा लेगा तो क्या होगा, अब ट्राई करेगा कि मार्केट ऊपर जाए, पर मार्केट में इतना प्रेशर आता है डाउन अपसाइड से, तो मार्केट क्या होता है, इसके फेवर में ना जाके इसके अनफेवर में आ जाता है। तो बाद में इसका स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आते हैं और मार्केट में डबल फोर्स के कारण मार्केट में कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और मार्केट में स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस हंट करते हुए मार्केट नहीं चाहता, तभी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आता है, ठीक है। आई होप कि ये भी वीडियो थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा आपको ट्रिकी लगा होगा, यार नयन भाई ने क्या समझा दिया, पर रियलिटी जो है भाई यही है, ठीक है। आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करना है और आपको फिबोनाची यूज करना है, आपको मिडल से मार्केट में पता करना है कि मार्केट यहाँ से कब जाता है एंड कब नीचे आता है, तो ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको जो थोड़ा क्या बोलते हैं समरी दे देता हूँ, ठीक है। समरी दे देता हूँ। देखो जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब मार्केट से यहाँ से आपको पता करना है, ये 0.5 एंड 0.6 लेवल है, ठीक है। 0.6 लेवल ये समरी है, ठीक है। समरी इसे ध्यान से देख लेना, अगर वो समझ में नहीं आया इसे देख लो, आपका थोड़ा अपर लाइन क्लियर हो जाएगा, फिर उसे डीपली देखना, आपको समझ आ जाएगा पूरा। जैसे कि मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या देखना है, मार्केट अगर यहाँ पे स्पाइक कैंडल्स आया है, इसका मतलब ये जो यहाँ से जो ऑपरेटर बैठा है इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, यार मार्केट अचानक मेरे अनफेवर में आ गया, तो क्या करेगा, अपना पूरा क्वांटिटी को निकाल देगा, तो नीचे स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, तो मार्केट क्या होगा, फिर से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि जो भी ये डाउन साइड का देख के ट्रेड बनाएंगे उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला समरी। और सेकेंड ट्रेड का, ठीक है, सेकेंड ट्रेड का मार्केट कब नीचे आ जाता है, ये सेकेंड ट्रेड का। जैसे कि मार्केट यहाँ ऊपर गया एंड फिर मार्केट यहाँ 0.5 एंड 0.6 लेवल के पास है, ठीक है, 0.5 एंड 0.6। तो मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट यहाँ से स्लो स्पाइक में ना आके यहाँ पे स्लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लो आ रहा है मार्केट, यहाँ पे स्लो से आ रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर बैठा है तो इसे कुछ भी पैनिक सिचुएशन नहीं होगा, ठीक है। इसे कुछ भी पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगा, ये आराम से बैठा होगा चिल करके, यार मार्केट नीचे आ गया तो मैं इसे अपने फिर से पैसे लगा के ऊपर ले भेज दूंगा, क्योंकि इसके पास ये अमाउंट, इसके पास बल्क में पैसे पड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो क्या करेगा, चिल में बैठा होगा। फिर क्या होगा, यहाँ से जो भी ऑपरेटर डाउन साइड मार्केट को लेकर आए तो उसके पास भी तो पैसे हैं, और यहाँ पे डाउन साइड देखते हुए क्या हुआ, रिटेलर भी एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री करेंगे। यहाँ पे डबल फोर्स में मार्केट को नीचे लाया जा रहा है, ठीक है, स्लो आ रहा है पर डबल फोर्स से मार्केट में नीचे आ रहा है। अब ये अपना ट्राई करेगा एक बार ये जरूर ट्राई करेगा, कोई भी हो, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप ट्राई कीजिएगा कि मार्केट आपके फेवर में लेके जाए। यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा आपको स्पाइक कैंडल दिख सकता है मार्केट में 0.5 लेवल के पास, पर यहाँ पे डबल फोर्स होने के कारण ये पैसा काम नहीं आता, उसके पास उतना अमाउंट ही नहीं रहता कि इनको भी हरा दे मार्केट। इससे पता चल जाता है कि अब मार्केट में मेरे औकात से बाहर है, तो ये क्या करेंगे, फिर से मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अब जो ये नया पैसा जो ऐड ऑन किया है मार्केट में, तो उसका क्या होगा, उसका भी तो स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ होगा ना, उसका भी तो पोजीशन क्रिएट हुआ होगा, तो उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो अब देखिएगा तो यहाँ डाउन साइड में अब यहाँ पे स्पाइक कैंडल बनते हुए शुरू आएंगे, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो करते हुए नजर आएंगे, तो मार्केट में स्टॉप लॉस इतने बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे। इतना समझ लेना गाइस, अगर मार्केट में समझ लो इतना ही स्टॉप लॉस है, समझ लो इतना एरिया में स्टॉप लॉस है, ठीक है,
इतना एरिया में स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे कैंडल भी बनेंगे ना, इतना स्पाइक कैंडल बनेंगे इतने एरिया में। अगर मार्केट में कितने बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे उतने बड़े कैंडल्स बनते हुए जाएंगे, ठीक है, इतना याद रख लें। कितने बड़े स्टॉप लॉस मार्केट में अवेलेबल रहेगा, मार्केट में उतने ही बड़े कैंडल्स बनते हुए जाएंगे। ये सब चीज मैं चलिए आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे कि कैसे दिखते हैं, ताकि आपके माइंड में पूरा फ्रेश बन जाए। आपको मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आप इजीली वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ रैंडमली चार्ट लूंगा, ठीक है, मुझको पता नहीं कहाँ पे वो बन रहा है कहाँ पे नहीं, क्योंकि देखो ये हर एक जगह बनता है, ठीक है, हर एक जगह बनता है, पर उसका साइकोलॉजी अलग अलग होता है। मैं इसे रैंडमली चार्ट ओपन करूँ ताकि आपको भी भरोसा हो सके, हाँ नयन भाई जो ने पढ़ा है वो वर्क हो रहा है मार्केट में, क्योंकि मुझको भी सच में कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पे चार्ट दिख रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पे बन रहा है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डे का चार्ट को देख रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखने के लिए मिल गया। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे देखो गाइस आपके सामने, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बीच अपना कोई पर्टिकुलर चीज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। रिसेंट चार्ट का, वो भी रिसेंट चार्ट का देखो, ठीक है। मार्केट से अब गया, देखो क्या हुआ मार्केट यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे कैंडल्स देखो कितने स्पाइक कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। यही स्पाइक कैंडल का मैं बोला था, ये मार्केट स्पाइक कैंडल बना, फिर देखो मार्केट यहीं से रिवर्स, यहाँ पे नीचे नहीं आया, यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे इतना रिवर्स हो गया। इस जो मार्केट में ये रिवर्स है इसका साइकोलॉजी दूसरा है। मैं आने वाले चार्ट में वो सब वीकली चार्ट का जब साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे आपको पूरा चीज़ डिटेली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप इतना समझ लो कि मार्केट में 0.5 के पास आके वर्क हुआ, ठीक है। हमारा पहला मैं आपको एग्जाम्पल यहीं पर दिखा दिया हूँ। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ढूंढते हैं। हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ एक और बात है, ये अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों के लिए सेम वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक अपसाइड का एग्जांपल देता हूँ सिर्फ अपसाइड ही वर्क होता है, नहीं डाउन साइड भी वर्क होता है। एग्जांपल दिखते हैं तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल पे मिल चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है। थोड़ा ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हर एक जगह बनता है, पर आपको हर एक अच्छे से क्लियर दिखने के लिए मैं आइडेंटिफाई किया, ठीक है। वहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिखे मुझको, पर यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे आपको इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा ना, आप बोलोगे अरे नयन भाई कितना अच्छा वर्क होता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट में कोई ऑपरेटर यहाँ पे ट्रेड बनाए, ठीक है, फिर देखो मार्केट यहाँ पे कितनी स्लो से कैंडल नीचे आया, ठीक है, जो मैं आपको सेकंड वाला ट्रेड का एग्जांपल बताया था। मार्केट देखो कितना स्लो से आया, ठीक है। एंड फिर मार्केट जैसे 0.5 लेवल के पास है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल में ये अपना पूरा प्रेशर लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उसके बाद क्या हुआ, देखो नेक्स्ट कैंडल कितने बड़े स्पाइक कैंडल डाउन साइड आ गए। ये स्पाइक कैंडल क्यों है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस हंट होते हुए नजर आया। ये सब को हटा के मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और पिक्चर क्लियर आएगा, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस वन, ओके। हाँ देखो, अब देखो भाई, आप बोलोगे क्या है, क्या हो गया ये। देखो यहाँ पे मार्केट में ऐसे ऊपर गया, बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, ठीक है। मैं सेकंड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट जैसे है इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो देखो मार्केट कितना स्पाइक में करते हुए नजर आया। तो गाइस यार आप चाहे तो सब लाखों एग्जांपल ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहाँ वीडियो लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरा एग्जांपल आपको नहीं दे सकता। आई होप आप समझ सकते हो, ठीक है। वीडियोस में लिमिटेड ही एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ, आपके सामने ढूंढा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली उठा के रखा था, हाँ नयन भाई ने पर्टिकुलर चीज़ को दिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी है आपको रैंडमली उठा के दिखाया, ठीक है। मैं आपको बताया था कि मार्केट में 2 टाइप के रिवर्सल होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के रिवर्सल होते हैं, 2 टाइप के कितने होते हैं रिवर्सल होते हैं। पहला रिवर्सल मैं सिखा दिया था, मिडल रिवर्सल, ठीक है। अब सेकंड रिवर्सल कौन सा है, टॉप से मार्केट रिवर्स होता है, ये कतई तगड़ा वाला, ठीक है। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे ना गाइस, आप बोलोगे मुझे कोई किसी का लाइव ही मत देखो, ठीक है। आप ऐसे ही ट्रेड करोगे भाई, क्या बोलोगे, क्या ही तगड़ा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। एंड फिर मार्केट अगर डाउन साइड से यहाँ से मार्केट कब रिवर्सल होगा, क्या हिंट मार्केट खुद हिंट देता है, ठीक है। मार्केट खुद हिंट देता है कि मैं यहाँ से रिवर्सल करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा। इसका भी वीडियो में लाऊंगा, तो इसके लिए आपको बस छोटा सा चीज़ करना पड़ेगा, आपको कमेंट में डिमांडेड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ नयन भाई ला दो, क्योंकि उस पर्टिकुलर वन ऑफ द डे मुझको वो लाना है, ठीक है। पर आप थोड़ा ये करोगे तो मुझको ज़्यादा मोटिवेट अंदर से मिलेगा, भाई जल्दी लेके आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट आपके मोटिवेट के लिए कमेंट में लिख देना, हाँ नयन भाई मुझको सेकंड वीडियो भी चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जस्ट कमेंट में बताएगा। और आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मुझको पता है, मुझको इतना तक तो पता है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कुछ चीज़ समझ में आ गया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा, पर ये क्या है एडवांस लेवल का, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है, देखो गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, बहुत लोग मतलब अमीरों का गेम है, ठीक है। अमीरों लोग अपना बड़े पैसे लाते हैं, इसमें छोटा सा अमाउंट लेके जाते हैं। हम लोग इनका ऑपोजिट करते हैं, छोटा अमाउंट लाते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। पर आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, एज लेवल नहीं तो अमाउंट
कुछ आपको माइंड में ऐसा रहना चाहिए कि आप 90% ट्रेडर से कुछ हटके कर रहे हो, ठीक है। वो हटके करने को कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे एडवांस कॉन्सेप्ट आपको ये एक बार में समझ में आएगा, इसे बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको 1 घंटे के अंदर ही दे दूंगा। अगर मैं कब मैं फ्री रहूँगा तब आपको दे दूंगा, उसका डिटेली एक्सप्लेन कर दूंगा। मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम, जिसमें मैं अपना ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पे सब कुछ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड रहा, यहाँ पे ट्रेड बना था ऑलमोस्ट। मैं फॉरेक्स क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट में 3 भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी में पोस्ट करता हूँ मैं कितना प्रॉफिट किया हूँ, कितना लॉस किया हूँ, और मैं कहाँ पे कब ट्रेड बनाऊँ, ठीक है। मैं अपना हर एक चीज़ वहाँ पे स्टोरी में पोस्ट करते रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो एंड शॉर्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे मैं ऑपरेटर साइकोलॉजी वो भी रील्स में अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।